इतिहास में सही कहा गया है, जो औकात से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया, कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उसकी निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति, इसी खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना कुछ समझा नहीं आपने। मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। भाजपा के अनुशासित सिपाही कहे जाने वाले दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ, लेकिन अब यह व्यक्तिगत जंग से बढ़कर भाजपा नेतृत्व को सीधी चुनौती तक जा पहुंचा है। कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी कर न केवल रेखा शर्मा को नौसिखिया बताया, बल्कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को भी जमकर निशाने पर लिया। बिश्नोई ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, मैं वही पुराना शेर हूं, मुझे वो कदम उठाने पर मजबूर मत करो जो आपको अर्श से फर्श पर ले जाए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कुलदीप बिश्नोई का वो पूरा बयान और जानेंगे कि क्या हरियाणा में भाजपा के लिए मिशन 2029 की राह अब कांटों भरी होने वाली है। राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा द्वारा पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के कार्यकाल पर की गई टिप्पणी से खफा पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा को खुले तौर पर चुनौती दी। कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को भी चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में कुलदीप ने कहा कि आप मुझे मजबूर मत करिए कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जो आपको अर्श से फर्श पर ले आए। मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए चेता रहा हूं, नहीं तो अब तक कदम उठा चुका होता। कुलदीप ने कहा, रेखा शर्मा से तुरंत माफी मंगवाएं और मोहनलाल बड़ोली से कहिए कि चौधरी भजन लाल का नाम सम्मान के साथ लें। रेखा शर्मा माफी मांगे या उनको नोटिस जारी करिए, नहीं तो यह मामला यहां तक सीमित नहीं रहेगा। मुझे मजबूर मत करिए, मैं वही पुराना शेर हूं। शेर को पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन उसके नजदीक जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। आइए आपको सुनाते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट में कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ बयान दिया। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी बड़े नेताओं का, समाज के सम्मानित व्यक्तियों का और लाखों समर्थकों का और चौधरी भजन लाल जी के करोड़ों अनुयायियों का, जिन्होंने मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी के सम्मान में, उनके संघर्ष और योगदान के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज़ को उठाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। आपका यही साथ, आपका ये शब्द मात्र मेरे लिए बहुत छोटे शब्द नहीं है। यह विश्वास है, यह शक्ति है और यह वह आधार है जिस पर हम आज तक अड़े हैं। साथियों, कुछ नाम समय के साथ बड़े नहीं होते और कुछ नाम समय को महान बना देते हैं। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने कर्म से इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि पद भी उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। चौधरी भजन लाल जी एक नाम नहीं, एक युग थे। एक ऐसा युग जिसमें संघर्ष था, जिसमें सेवा थी और जिसमें जनता के लिए जीने का संकल्प था। उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने जन सेवा की। उन्होंने कभी शोर नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज़ आज तक लोगों के लिए गूंजती है, उनका काम गूंजता है। उन्होंने कभी काम का प्रचार नहीं मांगा, लेकिन जनता ने उन्हें समय सम्मान दिया। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, वो उन्हीं में से थे। उन पर प्रश्न नहीं उठते, ऐसे महान नेताओं से उदाहरण दिए जाते हैं। साथियों, मैं आपको यह स्मरण करना चाहता हूँ, इतिहास कोई अफवाह नहीं होती और एक जन नेता की विरासत कोई खिलौना नहीं होता जिसे कोई भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ ले। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है।
इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उचित समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी। कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में, जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता की बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने ज़माने के अंदर था। एक बार पुनः मैं तमाम मेरे साथियों का और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं का हाथ जोड़ के मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज भी चौधरी भजन लाल जी का सम्मान अपने शब्दों के रूप में किया, चाहे मुझे टेलीफोन करके किया हो या आपने सोशल मीडिया पर लिख कर किया हो। मैं दिल की गहराइयों से सभी का सम्मान करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कुलदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया कि चौधरी भजन लाल की विरासत और उनके सम्मान के मुद्दे पर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपनी ही सरकार और संगठन के खिलाफ इस तरह की खुली चेतावनी हरियाणा की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। अब गेंद भाजपा हाईकमान के पाले में। क्या रेखा शर्मा माफी मांगेगी? क्या संगठन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को दूर कर पाएगा, या फिर शेर की दहाड़ भाजपा के लिए आने वाले समय में कोई बड़ी राजनीतिक मुसीबत खड़ी करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का गुस्सा जायज है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।